Hello friends, welcome back to our channel Maths by सचिन यादव। आज हम लोग एवरेज का फोर्थ पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। एवरेज के फोर्थ पार्ट को करने से पहले सबसे पहले हमने लास्ट टर्न में जिस तरीके का एक सवाल किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन पहले उसी टर्न के हिसाब का करेंगे जैसे मैंने लास्ट टर्न पे एक क्वेश्चन किया था। तो क्वेश्चन देखिएगा, वो क्वेश्चन क्या है देखिए। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा कि अपने पुत्र के विवाह के समय पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी। विवाह के 1 वर्ष के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तब पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है। तो विवाह के समय पुत्र वधू की आयु क्या थी? मतलब जब शादी हुई है तब उस लड़के की वाइफ की उम्र क्या थी? तो इस सवाल को कैसे करेंगे, जब शुरुआत में 3 लोग पति पत्नी और पुत्र, मतलब तीनों की औसत आयु क्या है? इन 3 लोगों की औसत आयु है, एवरेज जो गिवन है वो हमको गिवन है, कितना गिवन है? 42 ये गिवन है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, विवाह के 1 वर्ष के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। अगर विवाह के 1 वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हुआ और जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तो मतलब 1 वर्ष वो और 5 वर्ष ये, 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष बाद सेम इन्हीं तीनों लोगों का 6 वर्ष बाद इन्हीं तीनों लोगों का जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई? मैंने बताया जितने अगर ईयर बढ़ रहे हैं तो एवरेज भी उतना बढ़ जाएगा। तो 42 में 6 जोड़ दीजिए, इन 3 लोगों का एवरेज कितना हो गया? 48। लेकिन उस टाइम पूरे परिवार की औसत आयु, तो 5 लोगों का जो एवरेज हो गया वो कितना दे रखा है हमको? 5 लोगों का एवरेज जो गिवन है वो कितना दे रखा है? 36 ये दे रखा है। अब ये दे रखा है तो अब हमको यहाँ पे अब हमें माँ और बेटे दोनों की, मतलब पुत्र वधू और बच्चे की आयु यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। बच्चे की आयु कैसे निकालेंगे समझिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, तीनों की एवरेज आयु 48 है और 5 लोगों की 36 है। अगर 3 की 48 है, 5 की 36 है तो देखते जाइएगा यहाँ पे कैसे करोगे कि 1 पे कितना कम हो रहा है? 12। तो 5 पे कितना कम होगा? 60। दोनों की अगर 48 थी, 96 थी और 60 कम कर दिया तो पुत्र वधू और बच्चे की उम्र मिला के कितनी निकल आई? 36। ऐसे करके कर सकते हो। नहीं करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, 3 लोगों की एवरेज 48 है तो ये 144 हो गई और 5 की 36 है तो ये एवरेज का योग 180 हो गया। जैसे ही घटाएंगे तो इन दोनों की एज कितनी आ गई? 36 वर्ष। ऐसे करके कर सकते हो। अगर 36 वर्ष है तो बच्चा कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। और पुत्र वधू की आयु कितनी हो गई? 31 वर्ष। 31 वर्ष ये वर्तमान आयु है पुत्र वधू की। और इससे पूछा गया विवाह के समय, तो विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था तो विवाह के समय पुत्र वधू की जो आयु थी वो कितनी थी? 25 वर्ष। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा। एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है। कह रहा है 3 लोगों का एवरेज कितना गिवन है? 42। अब कह रहा है 1 वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, जबकि 5 वर्ष का हो जाता है तब उनके परिवार की। तो 6 वर्ष बाद इन तीनों की औसत आयु कितनी होगी? 48। और पूरे परिवार की औसत आयु, परिवार में अभी 2 लोग बढ़े हैं, एक बच्चा और उसकी माँ, तो 5 लोगों की एवरेज कितनी होगी? 36। अब यहाँ से आप माँ और बच्चे का अलग अलग एज निकाल लीजिए। तो ये 48 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 144, 5 में 36 का किया तो 180, जैसे ही निकाला 36 अलग अलग कर लिया। ऐसे नहीं करना चाहते ऐसे करिए। 1 पे कितना कम है? 12। तो 5 पे कितना कम होगा? 60। अच्छा, दोनों की अगर एवरेज देखी जाए तो 48, तो अगर 96 में 60 घटा दिया तो यहाँ से भी 36 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं। तो आगे बात समझ में, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो 36 अगर आ गया तो 5 वर्ष का तो बच्चा हो गया, तो 31 की उसकी माँ हो गई। अब यहाँ पे ये देखना है कि जो उसने पूछा है विवाह के समय पुत्र वधू की आयु क्या होगी, तो अगर 31 का है, 6 वर्ष पूर्व विवाह हुआ, तो उस समय उसकी आयु क्या होगी? 25। ये इसका सही आंसर हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला टाइप समझेंगे। देखिएगा अब नेक्स्ट टाइप समझिएगा। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये करेंगे हम बेस्ड ऑन क्रिकेट। बहुत क्वेश्चन बनता है क्रिकेट पे बेस्ड, तो इसका पहले बेसिक समझ लीजिएगा। बेस्ड ऑन क्रिकेट पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। कैसे करेंगे क्रिकेट पे बेस्ड क्वेश्चन? अच्छा, क्रिकेट का पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे, मैं पहले थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ आपको। सबसे पहले बात करते हैं
बैटिंग एवरेज की। बैटिंग एवरेज कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दूं। बैटिंग एवरेज जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं रन पर इनिंग। कैसे निकालते हैं? रन पर इनिंग। बात करते हैं बॉलिंग एवरेज की। तो बॉलिंग एवरेज कैसे निकालते हैं? समझते ही एवरेज, बॉलिंग एवरेज कैसे निकालते हैं? हाँ, रन पर विकेट, ये निकालते हैं बॉलिंग एवरेज, रन पर विकेट। इसके आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं कभी रन रेट की, रन रेट होता है हमारा रन पर ओवर, रन पर ओवर। और हमारा जो इकोनॉमी होता है, इकोनॉमी, ये भी बॉलर के लिए यूज करते हैं। ये भी क्या होता है? रन पर ओवर। इतनी चीज़ों पे हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। बैटिंग एवरेज पर, बॉलिंग एवरेज पर, रन रेट पर भी क्वेश्चन बनता है। तो ये सारी चीज़ें पहले समझ लीजिए कि होती क्या है। बैटिंग एवरेज जो होता है, आपने एक पारी में कितने रन बनाए। सपोज कि किसी बल्लेबाज ने 10 पारियों में 2000 रन बनाए, तो उसका बैटिंग एवरेज कितना हो गया? 200 का। अब बॉलिंग एवरेज क्या होता है? किसी बल्लेबाज ने 100 रन देकर 5 विकेट लिए, तो उसका जो बॉलिंग एवरेज हो गया वो हो गया 20 का। मतलब वो हर 20 रन पर एक विकेट ले रहा है। रन रेट, रन ओवर, जैसे आपको 50 रन बनाने हैं 10 ओवर में, तो आपका जो रन रेट होगा, या 10 ओवर में आपने 50 रन बनाए, तो किस रन रेट से बनाए? इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? एक बॉलर ने एक ओवर में कितना रन खर्च किया, तो एक ओवर में ये बॉलर के लिए यूज़ करते हैं रन रेट। बैट्समैन के लिए बॉलिंग एवरेज और बैटिंग एवरेज। स्ट्राइक रेट का कोई यूज़ है नहीं, तो इतनी चीज़ें समझिए। अब इन पे क्वेश्चन समझेंगे कि इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन समझिएगा। देखिए क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है। एक क्रिकेट मैच में 20 ओवर में 4 रन रेट जो था वो कितना था? 4.8। 20 ओवर में 4.8 था। 306 रन का लक्ष्य पूरा करने के लिए उसे किस रन रेट से खेलना होगा? अगर 20 ओवर में 4.8 का रन रेट था, तो मतलब 4.8 का ये जो था, ये आपको रन रेट गिवन है। क्या गिवन है? रन रेट। तो मतलब ये है कि ये 4.8 रन एक ओवर में बनाता है, तो 20 ओवर में कितने बना लिए इसने? 20 इंटू 4.8 कर दीजिए, तो कितने रन बन गए भाई? 96। और पूरा चेस कितना करना है? 306। अगर 306 में से 96 रन बन गए हैं, तो बचे कितने बनाने के लिए? 210। और ये कितने ओवर में बनाने हैं? शेष कितने ओवर बचे? का लक्ष्य पूरा करने के लिए उसे किस रन रेट से खेलना होगा? शेष ओवर बचे 30, तो किस रन रेट से खेलना होगा? 7 के रन रेट से। किस रन रेट से खेलना होगा? 7। फिर से क्वेश्चन पढ़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक क्रिकेट मैच में पहले 20 ओवर में 4.8 का रन रेट था। 306 रन का लक्ष्य पूरा करने के लिए उसे किस रन रेट से खेलना होगा? एक लाइन इसमें थोड़ी सी मिसिंग है, वो बढ़ा लीजिए। उसे शेष का लक्ष्य 306 रन का लक्ष्य यहाँ पे लिख लीजिए 30 ओवर में पूरा करने के लिए। 30 ओवर में पूरा करने के लिए किस रन रेट से खेलना होगा? तो उसका जो पर ओवर रन कितना है? 4.8। तो 20 ओवर में कितना होगा? 96। चेस कितना करना है? 306। 306 में से 96 बन चुका है, तो बनाना कितना है? 210। 210 बनाना है, तो अभी ओवर कितने बचे? 30। 20 हो गए तो बचे कितने? 30। तो पर ओवर किस रन रेट से खेलना होगा? 7। या ये पूछ देता किस औसत से खेलना होगा, तो भी आंसर कितना आता? 7 के औसत से खेलना होगा। ये इसका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। अभी इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, सेकंड टाइप इसका। देखिए ये क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 24 रन है, और जब टीम के कुल स्कोर में कैप्टन का स्कोर हटा दें तो औसत 2 बढ़ जाता है, तो कैप्टन ने कितने रन बनाए? देखिए एक इस क्वेश्चन नाम मात्र का क्रिकेट का है, वैसे ये बेसिक क्वेश्चन है कि 11 लोगों का औसत कितना दे रखा है? 11 का जो एवरेज दे रखा है वो हमको 24 दे रखा है, 24। अब कह रहा है जैसे ही जब टीम के कुल स्कोर में कैप्टन हटा दिया तो 10 लोग बचे, और 10 लोगों का एवरेज 2 बढ़ गया, तो एवरेज कितना हो गया? 26। मतलब पहले हर एक के पास कितना कितना था? अब बहुत आसानी से कर सकते हो। पहले हर एक के पास 24 था, और हर एक के पास कितना कितना है? 26। एक आदमी कितना ज़्यादा लेके जा रहा है? 2। मतलब अगर किसी के जाने की वजह से औसत बढ़ा है, तो जो गया है वो कम लेके गया है। एक पे कितना बढ़ रहा है? 2। तो 10 पे कितना बढ़ेगा? 20। हर एक के पास 24 था, अगर ये 20 कम लेके गया है सबसे, तो कैप्टन ने कितने रन बनाए? कैप्टन ने बनाए 4 रन। कितने बनाए?
4, यही इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। हमारे कैप्टन ने कितने रन बनाए? 4। आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, आप एक बेसिक तरीके से कर सकते हैं। आप 24 × 11 करिए। 11 चौका 44, 2 11 दूनी 22, 2 कितना हो गया? 24। ये कितना हो गया? 200। 11 चौका 44, सॉरी 264, और ये कितना बना? 260। तो कैप्टन के रन यहाँ से देख लीजिए कितने बने? 4 रन। यही आंसर यहाँ से आया, यही यहाँ से। ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, तो इसी को क्या करिए, एक पे कितना देखिए पड़ रहा है? 2, तो 10 लोग कितना ज़्यादा लेके गए? 20। 24 था, 24 में से 20 वो लोग ज़्यादा लेके चले गए, तो कैप्टन ने कितने रन बनाए? 4 रन। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम बैटिंग एवरेज पे। अगला क्वेश्चन जो देखेंगे वो बैटिंग एवरेज पे देखेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये समझिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज के 18 पारियों का औसत कुछ था। 19वीं पारी में उसने 98 रन बनाए, जिससे औसत में 4 रन की वृद्धि हो गई। तो 19 पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? तो एक इसका पहले बेसिक समझिएगा, बेसिक समझिएगा, फिर इसको एलिगेशन से करेंगे और फिर जो करना है वो सिखाते हैं। 18 पारियों का औसत था, कुछ था नहीं पता। 18 पारियों का औसत अगर हमने x मान लिया तो टोटल रन कितने होंगे 18 पारी के? 18x। 19वीं पारी में इसने कितने रन बनाए? 98। तो अब ये 19 पारियों के टोटल रन हो गए, जिससे इसके औसत में 4 रन की वृद्धि हो गई। तो 19 पारियों के औसत में 4 रन की वृद्धि हो गई, तो 19 पारियों का औसत x + 4, ये टोटल रन हो गया 19 पारी के। यहाँ से इसको हल कर लीजिए। 19x + 76, तो x बराबर कितना आया? 22। ये जो 22x जो आपने माना था, ये 18 पारियों का औसत माना था। अब 4 बढ़ गया, तो 19 पारी के बाद जो औसत होगा, 19 पारी का औसत वो कितना हो जाएगा? 26। एक तरीका ये हो गया आपको। 19 पारी के बाद जो इसका औसत होगा वो कितना हो जाएगा? 26। एक क्वेश्चन, एक तरीका ये हो गया। दूसरा समझिए क्या कह रहा है, 18 पारियों का औसत कुछ था, नहीं पता हमको 18 पारियों का औसत। 19वीं पारी में इसने बनाया 98। 18 पारियों का औसत कुछ था, नहीं पता, हमने माना x। 19वीं पारी में इसने कितने रन बनाए? तो इस एक पारी के जो इसके रन थे वो कितने थे? 98, जिससे इसके औसत में कितनी की वृद्धि हो गई? 4 की। तो पहले x था, तो अब ओवरऑल कितना हो गया? x + 4। तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4। एक का वैल्यू 4 है, तो 18 का कितना होगा? 72। जैसे ही आपने 98 में 72 बड़े वाले के सामने, छोटे वाले के बड़े वाले के सामने वाले से घटाते हैं, तो 98 में से 72 घटाए तो कितना आ गया? 26। तो ओवरऑल जो एवरेज आ गया वो कितना आ गया? 26। यही 19 पारियों का मेरा क्या हो गया? एवरेज। अब आप ना ये करिए ना ये करिए, अब आपको बताते हैं इसका शॉर्टकट जो करना है। शॉर्टकट हमेशा यूज़ करिए, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। अब आपको 98 19वीं पारी में रन बनाए, अगर आपको 19 पारी के बाद बताना है तो 18 × 4 कर दीजिए। ये आ गया 19 पारी के बाद औसत कितना आ गया? 26। ये 19 पारी का औसत आ गया, 19 पारी का। अगर आपको 18 पारी का कभी औसत पूछ दिया जाए, 18 पारी का, तो कुछ मत करिए, 98 - 19 × 4 कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका 18 पारी का औसत। ये इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका। एक बार फिर से समझिए क्या कर रहा है। अगर आपको 19 पारियों का औसत पूछ रहा है, तो सेकंड लास्ट वाली पारी से मल्टीप्लाई, जितना बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो घटाइए, और अगर घट रहा है तो जोड़िए। 98 18 चौको 72, जैसे ही घटा दिया तो ये 19 पारी का औसत आ गया। अगर 18 पारी का बताना है तो 98 में से लास्ट वाली पारी का 19 × 4 कर दीजिए, 22। तो 19 पारी का पूछा गया तो ऐसे करके निकालिए। अगर 18 पारी का पूछा गया होता तो मोस्ट प्रॉब्ली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो लास्ट पारी का ही पूछा जाता है। तो जब लास्ट पारी का पूछे तो सेकंड लास्ट से जितना बढ़ रहा है मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए, अगर घट रहा है तो बढ़ा दीजिए सीधे से। तो एक घटने वाला भी एग्जाम्पल लेके हम आपको समझा देते हैं, समझिएगा, बहुत आसान है, कैसे करेंगे ये समझिएगा। क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज की 11 पारियों का औसत कुछ था। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 घट गया। तो अब उसका औसत कितना है? औसत 5 घट गया। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था? बढ़ा था। अगर घट गया है तो अब मैंने क्या बताया था, अब औसत मतलब 12 पारी के बाद बताना है। तो आपने इसने बनाया कितना? 90। 12 पारी के बाद का घट रहा है, तो आप क्या करिए, 11 × 5। सीधे सीधे से ये आपका क्या आ गया आंसर, कि 12 पारी के बाद उसका औसत पूछ रहा है, 12 पारी का औसत पूछ रहा है,
एवरेज पूछ रहा है, कुछ मत करिए। 90 एक पारी पे कितना घटा है 5, तो 11। बस लास्ट पारी का पूछ रहा है तो सेकंड लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करिए, 11 इंटू 5 सीधे सीधे 145। आंसर कितना आ गया 145। यही इसका क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। फिर से समझ लीजिए क्या कर रहा है, एक बल्लेबाज की 11, अगर बेसिक से करेंगे तो कुछ नहीं, तो फिर से वही 11 पारियों का औसत कुछ था, 11x कर दिया इसने। लास्ट पारी में कितने बनाए 90, औसत कितना घट गया 12, अब घट गया तो x माइनस 5। कर लीजिए हल, यहाँ से आप आराम से कर ले जाएंगे, वहाँ से नहीं करिए आप, इससे करिए, ये बेस्ट तरीका बताया। ये जो शॉर्टकट है ये सबसे बेहतर है। 90 रन बनाए, एक पारी पे 5 घट रहा है तो 11 पचे 55, ये कम लेके गए तो उठा के जोड़ दीजिए, सीधे सीधे से आंसर कितना आ गया 145। यही इसका आंसर हो जाएगा। बड़े प्यार से कर सकते हो आप। ये एक और क्वेश्चन हो गया बैटिंग पे। आप तीसरा क्वेश्चन समझिएगा। बैटिंग पे एवरेज पे मैंने एक बढ़ने वाला करा दिया, एक घटने वाला करा दिया। आप अगला क्वेश्चन समझिएगा कैसे करेंगे इस पे। एक अगला क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है, किसी बल्लेबाज की 64 पारियों का औसत 62 है। अगर इसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी निकाल दी जाए तो शेष 62 पारियों का औसत 60 है। अधिकतम पारी न्यूनतम से 180 रन ज़्यादा है तो अधिकतम और न्यूनतम पारी क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो मतलब जो आपको 64 पारी का एवरेज गिवन है वो कितना गिवन है हमें 62। 2 पारियाँ निकाल दी मैक्सिमम मिनिमम, तो 62 पारी का जो एवरेज हो गया वो कितना हो गया 60। अब आपसे कह रहा है जो मैक्सिमम वाली पारी ज़्यादा है वो मिनिमम वाले से कितनी ज़्यादा है 180 रन। 180 रन ज़्यादा है मैक्सिमम मिनिमम से। तो पहले अगर हम यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम का योग निकालें तो वो कैसे निकालेंगे। देखिए एक पे कितना कम हो रहा है 2, तो 62 पे कितना कम हुआ 124, मतलब ये लोग 124 कम लेके गए हैं। अब वहाँ से एक चीज़ याद रखिए, वैसे हर एक इनिंग थी कितनी 62, तो 124 वो और 124 ये, तो मैक्सिमम और मिनिमम इनिंग जो मिला के हो गई ये कितनी हो गई 248। आप एक दूसरा तरीका कर सकते हैं, वो आप ऐसे करेंगे 64 इंटू 62 और 62 इंटू 60। अब इसका मल्टीप्लाई करके और इसका मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसको घटाएंगे, उसके बाद आप 2 इनिंग का निकालिए। या जैसे मैंने ये बताया आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, और ये बहुत आसान है, इससे बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। एक बार फिर से समझिएगा कि ये मैंने कैसे किया। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है कि कैसे करेंगे इसको। देखिए क्या कह रहे हैं, अब 64 पारियों का औसत 62 की बनता और 62 पारियों का 60 दे रखा था। अगर दे रखा है ये दे रखा है तो एक पारी पे कितना कम हो रहा है 2, तो 62 पे कितना कम हुआ 140, मतलब ये 62 लोग 124 कम लेकर गए और उनके हिस्से का 62 था कितना, तो इन दोनों ने मिल के जो बनाया वो कितना बनाया 248। दोनों ने मैक्सिमम और मिनिमम ने जो मिल के बनाया वो बनाया ये मैक्सिमम प्लस मिनिमम है। उन दोनों पारियों का योग जो आ गया आपको वो कितना मिल गया 248 डायरेक्ट। अब मैक्सिमम वाला मिनिमम वाले से 180 ज़्यादा है, 180 ज़्यादा है तो इसको 180 पहले ही दे दीजिए। अब बचा कितना 68, 34 इसको 34 इसको, तो मैक्सिमम वाला जो रन गेटर है वो कितना है 214 और मिनिमम कितना है 34। ये आपका ये और ये मैक्सिमम और मिनिमम इनिंग्स आ गई, यही आपके आंसर हो गया। एक बार फिर से समझिए, 64 पारियों को जो एवरेज गिवन था वो 62 था और 62 पारियों का कितना था 60। एक पे कितना कम बन रहा है 2, तो 62 पे कितना कम, ये लोग 124 कम लेके गए तो 124 वो और 62 124 ये 248 हो गया। मैक्सिमम वाला 180 ज़्यादा तो 180 दे दिया, बचा 68, 34 ऐड कर दिया, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से इसको करेंगे। अगला देखिए, अब बैटिंग एवरेज पे कर लिए, बात करते हैं बॉलिंग एवरेज पे क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिएगा। अभी ये समझिएगा, ये आ गया बॉलिंग एवरेज पे। ये गेंदबाज का जो बॉलिंग एवरेज गिवन है वो 12.4 दे रखा है। अंतिम मैच में उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिए, तो उसका बॉलिंग एवरेज में कितना का सुधार आ गया 0.2 का। अब उससे पूछा गया है अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए, तो इसका एक गेंदबाज का जो बॉलिंग एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है 12.4। लास्ट मैच में उसने कितने रन देकर 5 विकेट लिए 26 रन देकर। अगर किसी गेंदबाज ने 26 रन देकर 5 विकेट लिए हैं तो इसका इस मैच का जो एवरेज हो गया वो कितना हो गया 5.2। ये
आप लास्ट मैच से पहले तक का, और लास्ट मैच का कितना है 5.2, और इस पारी की वजह से इसके एवरेज में 0.2 का सुधार आ गया। तो मतलब हमेशा याद रखिए जब बॉलिंग एवरेज में सुधार आएगा तो कमी होगी। 12.4 था, 0.2 का सुधार आ गया, तो ओवरऑल मैच इसका एवरेज कितना हो गया 12.2। इसको करने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, अदरवाइज ये फंस जाएंगे आप इसको करने में। एलिगेट कर लीजिए, इससे इसको घटाया कितना गया 0.2, और इससे इसको घटाया तो कितना आया, घटा लीजिए 7 पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया तो रेशियो कितना बना 35:1। और इस वाली पारी के विकेट हमको पता है, तो एक का वैल्यू हमको कितना पता है 5, तो इसको निकाल लीजिए 5 25 हासिल कितना लग गया 2 5 15 तो 17। तो अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए 175, और अगर अंतिम मैच तक कहता तो 175 लिए, और लास्ट मैच में कितने लिए 5, तो अंतिम मैच तक कितने लिए 180, बट उसने पूछा अंतिम मैच से पहले, तो आंसर कितना है 175। एक बार फिर से समझिएगा, एक गेंदबाज का बॉलिंग और एवरेज कितना दे रखा है 12.4, 12.4, ठीक है। ये लास्ट मैच से पहले का, और ये लास्ट मैच का आपको जो पता है वो कितना पता है 26 रन देके 5 विकेट लिए, तो इस मैच का एवरेज कितना हो गया 5.2। अब अगर आपसे कभी ये पूछा जाता कि इसने कितने मैच खेले हैं, तो ये लास्ट मैच तो एक मैच था, तो इसने पहले कितने मैच खेले थे 35 मैच, तो एक का वैल्यू 5 आ गया, तो 35 × 5, तो अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए 175। और अंतिम मैच तक पूछा जाता तो आंसर कितना बताते 180। इसको करने का सबसे आसान तरीका है, ऐसे करिए बॉलिंग एवरेज का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज द्वारा इंग्लैंड में खेली गई कुछ निश्चित पारियों का औसत 46 है। जब वह भारत वापस आता है तो 2 पारी के 2 टेस्ट मैच खेलता है और औसत 55 रन हो जाता है। तो दोनों पारियों में उसके औसत रन में कितनी की वृद्धि हो जाती है। देखिए जब इंग्लैंड में खेल रहा था, इंग्लैंड में, तो उसका औसत कितना दे रखा है 46। जब इंडिया में खेला है, इंडिया में 2 मैच खेले, 2 पारी हो गई, तो 4 इनिंग खेली और औसत कितना है 55, और ओवरऑल औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो पहले 46 था, तो ओवरऑल औसत कितना हो गया 48। एलिगेट कर दीजिए कितना आया 7, और ये कितना हो गया 2। तो उसने पूछा इंग्लैंड में कितनी पारियां खेली, इंडिया में कितनी खेली है 4, तो 2 का वैल्यू हमको कितना मिल गया 4, 1 का वैल्यू कितना हो गया 2, तो 7 का वैल्यू कितना हो गया 14। तो अगर ये पूछा जाए इंग्लैंड में उसने कितनी पारियां खेली, तो आंसर कितना आ गया 14 पारी। यही आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, अगर आप ऐसे करेंगे कुछ नहीं है। फिर से एक बार समझिए, इंग्लैंड में जब खेल रहा था तो एवरेज कितना था 46, इंडिया में 2 पारी के 2 टेस्ट मैच खेले, तो मतलब 4 इनिंग्स खेली उसने, और 4 इनिंग्स में इंडिया में उसका जो एवरेज था वो 55 था। तो ओवरऑल एवरेज 48 हो गया, 2 की वृद्धि हो गई, पहले 46 था 2 बढ़ गया, तो ओवरऑल एवरेज कितना हो गया 48। एलिगेट कर लिया 7, 2 की वैल्यू 4, क्योंकि यहाँ पे 4 इनिंग खेली थी तो 2 की वैल्यू 4, तो इंग्लैंड में 7 मतलब कितनी इनिंग खेली 14 पारियाँ। यही आपका आंसर हो गया, इंग्लैंड में कितनी पारी खेली 14। ये थे आपके क्रिकेट के क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं एक और टाइप, समझिएगा एक टाइप कैसे बनता है वो समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन ये समझिए क्या कह रहा है, एक जहाज समुद्र तट से 60 किलोमीटर दूर है और जहाज में छेद हो जाता है और 15 मिनट में 3 सही 3/4 टन पानी अंदर आने लगता है। जहाज का एक पंप है, 1 घंटे में 12.5 टन पानी बाहर निकालता है, तो 25 टन पानी जहाज डुबा सकता है। तो जहाज अपनी औसत चाल कितनी रखे कि डूबने से पहले किनारे पर पहुंच जाए। चलिए अगर ये 15 मिनट में 3 सही 3/4 मतलब 15/4 टन पानी अंदर आता है, तो 15 मिनट में अगर इतना आता है तो 1 घंटे में कितना आएगा, तो 4 का इधर और 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 60 मिनट हो गया। 60 मिनट का मतलब 1 घंटे, 1 घंटे में कितना 4 से 4 कर दीजिए, 1 घंटे में 15 टन अंदर पानी आता है। ये क्या आता है 15 टन अंदर आता है, और 1 घंटे में जो पानी बाहर निकाला जाता है वो कितना निकाला जाता है 12.5 टन, ये बाहर निकाला जाता है। तो हर घंटे कितना भर रहा है, देखिए 2.5 टन, 2.5 टन हर घंटे भर रहा है। तो 25 टन भरने में कितना टाइम लगेगा 10 घंटे। 25 टन भरने में कितना टाइम लगेगा
तो 10 घंटे। अगर हमें 10 घंटे में नाव किनारे लानी है तो कितनी दूरी पर है, 60 किलोमीटर, और 10 घंटे में तो किस स्पीड से चले, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका क्या हो गया, आंसर। एक बार फिर से समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। 15 मिनट में 15/4 टन, तो 4 के इधर मल्टीप्लाई किया 4, 1 घंटे में कितना टन पानी अंदर आ रहा है, 15 टन अंदर आ रहा हो। 1 घंटे में बाहर कितना निकाला जा रहा है, 12.5 टन। 1 घंटे में 15 टन पानी अंदर आता है और 1 घंटे में 12.5 टन पानी बाहर निकाला जाता है। तो नाव में हर घंटे कितना पानी भर रहा है, 2.5 टन। और कितने टन में डूब जाएगा, 25 टन में। अगर 1 घंटे में 2.5 टन तो 25 टन कितने घंटे में, 10 घंटे में। तो 10 घंटे में इसको 60 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है। तो अब हमें चाल बतानी है, तो चाल बराबर दूरी बटे आप क्या कर दीजिए समय। दूरी थी 60 और समय कितना मिल गया 10। कितनी देर किस चाल से चलेगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऐसे करिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ऐसे करके कर ले जाएंगे। और एक दो टाइप समझेंगे। अभी इसकी एक क्लास और लूँगा मैं, और उस क्लास में बहुत अच्छे जो आए हुए क्वेश्चन है या बहुत अच्छे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको डिस्कशन करेंगे। और वो क्लास बिल्कुल भी कोई मिस नहीं करिएगा। उसमें जितने भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है मैं आपको वो बताऊंगा। अभी इसमें एक दो क्वेश्चन और बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में जितने अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं उतने अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। लगभग सारे टाइप हो गए हमारे, फिर भी देख लीजिए एक दो क्वेश्चन और कराते हैं। एक ये क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है, 4 बॉयज़ और 3 गर्ल्स का जो औसत खर्च है वो 120 रुपये है। यदि बॉयज़ का औसत खर्च 150 रुपये, तो गर्ल्स का औसत खर्च बताना है। मतलब 4 लड़के और 3 लड़कियों का औसत खर्च 120, मतलब ओवरऑल जो औसत खर्च है वो कितना है, 120। तो बीच में रख लीजिए 120। और बॉयज़ का कितना पता है, 150। और गर्ल्स का नहीं पता तो खाली छोड़िए। अच्छा, बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो पता है वो हमको कितना पता है, 4 और 3। यहाँ से 150 से 120 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 30। तो 3 का वैल्यू 30 हो गया, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 40। ये देखिए इसके सामने जुड़ के आ रहा है, 120 में से 30 जुड़ के 150 बन रहा है, तो 120 में से 40 घटाएंगे तो 80। तो जो गर्ल्स का औसत खर्चा आ गया वो कितना आ गया, 80। कितना आसान तरीका। देखिए बॉयज़ का जो पता था वो आपको कितना पता था, 150। ओवरऑल कितना पता था, 120। और रेशियो 4-3 का, तो यहाँ से 3 का अंतर 30, तो 4 का वैल्यू कितना हो गया, 40। अब ये इसके सामने से जुड़ के आ रहा तो ये घट के आएगा, तो लड़कियों का खर्चा कितना आ गया, 80। ये इसका आंसर हो गया। अदरवाइज आप कुछ भी करिए तो टफ हो जाएगा। क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, टफ कर लेंगे। एक ही क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है, राजू बाजार से 3 पेन खरीदने गया। पहले पेन का मूल्य दूसरे से 25% अधिक था, जो कि तीसरे से 20% अधिक था। पहले पेन का मूल्य दूसरे से कितना अधिक था, 25%, जो कि तीसरे से कितना अधिक था, 20%। अगर पहले दोनों पेनों का औसत मूल्य अंतिम दोनों पेनों के औसत मूल्य से 15 रुपये ज़्यादा है तो सबसे महंगे पेन का मूल्य बताना है। तो क्या कह रहा है, पहले पेन का मूल्य दूसरे से 25% ज़्यादा था। तो अगर 25% ज़्यादा है तो 25% का मतलब 4 से 5। तो अगर दूसरे पेन का मूल्य 4 है तो पहले का कितना हो गया, 5, जो कि तीसरे से कितना ज़्यादा, मतलब जो दूसरा है वो तीसरे से कितना ज़्यादा है। देखते जाइए, दूसरा तीसरे से ज़्यादा कितना है, इन दोनों का पहले दूसरे का आ गया 5-4 का रेशियो। अब तीसरा देखिए, अब ये कितना, जो कि तीसरे से 20% ज़्यादा, तो तीसरा अगर 5 का तो ये कितने का हो गया, 6-5। अब इनका रेशियो मर्ज कर लीजिए। कैसे मर्ज करना मैंने सिखाया है, देखिए रेशियो पढ़ाएंगे तो फिर से बताएंगे। ये क्या बन गया, 30, 24, और ये बन गया आपका 20। ये पहला पेन, ये दूसरा और ये तीसरा। तो पहले दोनों पेनों का औसत मूल्य कितना बन रहा है, 30 और 24। ये कितना बन गया, 54। तो ये बन गया आपका 27। और ये इन दोनों का पेनों का औसत मूल्य बन गया 22। ये यहाँ से कितना ज़्यादा है, 5। यहाँ से 5 ज़्यादा है और सवाल में कितना ज़्यादा है, 15। तो 5 का वैल्यू 15, तो 1 का कितना आ गया, 3। 1 का वैल्यू 3, तो 30 का कितना हो गया, 90। तो सबसे महंगे पेन का मूल्य जो आया वो कितना आया, 90 रुपये। एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजू बाजार से 3 पेन खरीदने गया। पहले पेन का मूल्य दूसरे से 25% अधिक था, जो कि तीसरे से 20% अधिक था। अगर पहले 2 पेनों का औसत मूल्य अंतिम 2 पेनों के तो 25% अधिक था, तो 4 से 5। पहले पेन का मूल्य 5, दूसरे का 4।
जो कि तीसरे से 20%, मतलब जो सेकंड वाला है वो थर्ड से 20% अधिक था। थर्ड वाला 5 है तो सेकंड वाला कितना होगा 6। रेशियो मर्ज कर लिया तो 30, 24 और 20 ये बना रेशियो मर्ज करने पे। अब पहले दो पेनों का औसत मूल्य कितना हो रहा है 27 और लास्ट दो पेनों का कितना बन रहा है 22। तो यहाँ से कितना ज़्यादा हो रहा है 5 और इसका वैल्यू सवाल में कितना गिवन है 15। 5 का वैल्यू 15 तो एक का कितना हो गया 3। हमें सबसे महंगा पेन पूछ रहा है तो कितना हो गया 90। सबसे सस्ता पूछा तो कितना आता 60। ये हमारा आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया। आज इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में जब हम आपको बताएंगे तो और अच्छे क्वेश्चन, एक आखिरी क्लास और करेंगे और उसमें वो चुनिंदा क्वेश्चन किए जाएंगे जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं या बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले, जो या थोड़ा सा हट के हैं, जो बुक्स में क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। तो अच्छे से मन लगा के अगली क्लास ज़रूर देखिए और इसको भी देखिए। अभी भी अगर किसी को कोई समस्या हो रही है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट करके भी बता सकते हैं, या हमको मेरा पर्सनल नंबर भी मैंने दे रखा है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उसमें भी बता सकते हैं। थैंक यू।